नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। डेरा सच्चा सौदा व सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में बात कर रहे हैं। लोगों से सीधा आपको करवा रहे हैं रूबरू। उनसे जानते हैं कि आज उनका गुरुजी के बारे में क्या मानना है। 3 साल से ऊपर हो गया है, गुरुजी के सत्संग अब लगातार लोगों को नहीं मिल रहे। समाज को अब उनकी शिक्षाएं हैं जो सत्संग के द्वारा वो देते हैं, अब वो नहीं मिल रही हैं और उनके बारे में बहुत सारी बातें भी उठाई जाती हैं। इन सब सवालों को लेकर हम लोगों के बीच में पहुंचे हैं। एक्चुअली फैक्ट को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? जगन सिंह भाटी नाम है जी मेरा, ग्राम नंगला नैनसुख, तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। सर क्या प्रोफेशन, क्या काम करते हो सर आप? मैं खेती बाड़ी का भी करता हूँ और दुकानदारी भी करता हूँ। सर डेरा सच्चा सौदा को कब से जानते हो? डेरा सच्चा सौदा को मैं सन 96 से जानता हूँ। जी सर। अब के समय में क्या मानना है सर आपका? नहीं, अभी के मानने में अभी का भी मेरा यही मानना है कि अभी भी लोग इतना विश्वास है लोगों को वो अभी भी अपने गुरु अपने संत पर विश्वास कर रहे हैं, जो उनको फॉलो कर रहे हैं। जैसे उन्होंने नियम बताए, जो सेवा बताई है, वो सेवाओं पर बराबर अड़े हुए हैं और जमकर वो सेवा करते हैं। क्या सच्चाई क्या है गुरुजी की सर? सच्चाई तो मेरे गुरु तो बिल्कुल सही है। दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया तो अपने बच्चों को नहीं पकड़ती, दुनिया तो किसी को पकड़ती नहीं है। मेरा गुरु तो एक अलग चीज़ है लेकिन मेरे गुरु के बारे में तो मुझे ही तो पता है कि मेरा गुरु कैसा है। मेरे गुरु ने दुनिया में क्या क्या काम किए हैं, दुनिया की क्या क्या बुराई छुटवाई हैं, दुनिया में कितने मानवता के भलाई कार्य किए हैं, ये तो मैं जानता हूँ। जानती तो दुनिया भी है, लेकिन दुनिया कहने को तैयार नहीं है। वैसे मानती है दुनिया कि भाई ये गुरु ऐसे हैं, लेकिन पता नहीं, समझ में नहीं आता कि ये दुनिया डरती क्यों है सामने आने से। सर किया क्या है गुरुजी ने समाज के लिए? समाज के लिए तो बहुत कार्य किए हैं गुरुजी ने। देखिए 134 मानवता भलाई कार्य उन्होंने चला रखे हैं इस समाज में अपने में जैसे कि गरीब जो विधवा होती हैं उनको मकान बना कर देना, उनकी बेटियों की शादी कराना, और जो गरीब लोग होते हैं उनका इलाज कराना, पशुओं को आवारा न छोड़ना, बिजली बचाना, सरकार के हित में बहुत काम किए हैं और समाज के हित में भी बहुत कार्य हमारे गुरुजी ने किए। 134 जो मानवता भलाई के कार्य चल रहे हैं, ये कुछ समाज से हैं और सरकार का भी इसमें बहुत भला है। सफाई अभियान हमारे गुरुजी ने चलाए हैं, कितने सफाई अभियान चलाए हैं। आज ये सरकार वैसे तो सफाई के नाम पर झाड़ू लेती है और झाड़ू लेकर के बस कुछ समय लगाया और छुट्टी का हमने दिखा दिया कि भाई हमने वहाँ सफाई कर दी, जैसा कि 2 अक्टूबर में मोदी जी ने भी किया था लेकिन सबसे पहले तो हमारे गुरुजी ने ही ये सफाई अभियान चलाया। अगर मोदी जी ने या बीजेपी ने अगर सीखा है तो हमारे गुरुजी से ही सीखा है कि सफाई अभियान होती क्या चीज़ है, सफाई अभियान कैसे चलाना चाहिए। और हमारे गुरुजी ने तो कितने शहरों को साफ़ किया है। एक बार वो कहते हैं तो मैं तो कहता हूँ कि एक शहर तो क्या, वो दुनिया को ही एक दिन में साफ़ कर देंगे। तो हमारे गुरुजी ने तो बहुत ही मानवता भलाई के कार्य किए। देश की तरक्की के लिए क्या योगदान है सर? देश की तरक्की के लिए भी उन्होंने सबको बहुत ही तरक्की के लिए कहा उन्होंने और भाई देश की तरक्की है ये अपना बिजली बचाना है और बहुत से कार्य हैं ऐसे सफाई, ये भी देश की तरक्की है इससे भी बीमारी फैलने से बचती है। और हम में ऐसा जज्बा दिया है कि कहीं मान लो कहीं बाढ़ आ जाती है तो भाई वहाँ जा कर के आपने सेवा करनी है, लोगों को वहाँ राहत पहुँचानी है। कहीं बिल्डिंग गिर जाती हैं, आग लग जाती है तो वहाँ भी हमारे ग्रीनेस के सेवादार हैं और साथ संगत है, अगर उनको पता ही ना चले तो वो एक अलग बात है, नहीं तुरंत वहाँ पहुँचती है और वहाँ लोगों के साथ में बहुत भलाई उनको सेवा करती है। मलबे हटाती है, मलबे से अगर कोई दबा हुआ होता है तो वहाँ से उनको निकालती भी है और पूरी उनकी मदद करती है, इलाज भी उनका कराती है। और जब तक वहाँ साफ़ सफाई नहीं हो जाती तब तक वो वहाँ से हटते भी नहीं है। लेकिन सरकार या जो मीडिया है वो ना दिखाती भी नहीं, बहुत ही कम ऐसा चांस है। अभी हम ये ब्लड कैंप लगवाते हैं, हर साल लगवाते हैं, लेकिन मीडिया कभी दिखाने के लिए तैयार नहीं होती कि भाई इनका भी दिखाया जाए। पता नहीं अभी इनको कितना रुपया मिलता है, सरकार से मिलता है या कौन है ऐसा कि जो हमें दिखाने से ये रोकते हैं। ये हमारी समझ में आज तक नहीं आया। अन्य हमारे संत तो समाज में इतनी सेवा कर रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं। नशा से छुड़वाया, नशा लोगों को इतना छुड़वाया, जबकि आप देख रहे हैं कि ड्रग्स का कितना बुरा हाल चल रहा है। मुंबई में देखें आज जबकि लोगों को पता भी नहीं था कि भाई ऐसा होगा, लेकिन वहाँ देख लो कितनी गंदगी निकली है। और गुरुजी ने तो ये पहले ही बता दिया था ड्रग्स नहीं लेना, भाई ड्रग्स नहीं लेना। एक फिल्म में गाना भी बनाया था इसके ऊपर और अपनी बहन बेटियों के बारे में भी हमसे फार्म भरवाएं कि भाई आपने जो हमने 3 परहेज बनाए हैं भाई उन्हीं पे अमल करना है, उन्हीं पर डटे रहना है।
और जो हमारी साथ संगत है, जो गुरुजी के अनुयायी हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, वो आज भी जो गुरुजी ने हमारे अंदर जो शिक्षा दी है हमें, उसके ऊपर ही जो आज भी डटे हुए हैं हम लोग। हमारे बहन बेटे, मेरे ही 4 बेटे हैं, चारों बेटे कोई भी ऐसा नहीं है कि जो नशा करता हो, कोई गुटखा तंबाकू। मैंने बहुत समय दुकान की है जो, तो जब गुरुजी ने मुझे कहा कि भाई आपने जो बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू नहीं बेचना, तो हमने तभी बंद कर दिया था और हमने बिल्कुल बेचा ही नहीं जो। तो गुरुजी ने तो बहुत ऐसे कार्य किए हैं, बहुत हमारे अंदर जो इतनी शिक्षा दी है हमें कि कहने सुनने से परे की बात। कितने लोगों का नशा छुड़वाया होगा सर गुरुजी ने? भाई अभी हम उनके जो 6.5 करोड़ फॉलोवर हैं, सबका ही छुटवाया होगा और कितनी दूर दूर जाकर छुटवाया जो। हमने बहुत अपने यहाँ दादरी ब्लॉक में ही जो जैसे ब्लॉक बनाया हुआ दादरी, तो इसमें भी जो हमारे यहाँ करीब 20,000 ऐसे बंदे हैं जिनका हमने नशा छुड़वाया। तो ये कोई कम बात नहीं है। और कोई छुड़वा के तो देखे कोई संत, और आज तक ऐसा कोई संत हुआ ही नहीं है कि जिसने इस तरफ ध्यान दिया हो। जो किसी ने नहीं छुड़वाया आज तक जो। सर इतने काम किए हैं समाज के लिए, फिर उनके ऊपर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? भाई ये तो अब क्या कहें इसके बारे में, तो सरकार ही जाने कि भाई इनके ऊपर ऐसे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। ऐसा क्या इन्होंने जो गलत काम कर दिया जो सरकार को कहीं से रोका तो है नहीं इन्होंने जो। ये तो बल्कि और कहते हैं, जो गंगा सफाई का बात आई थी तो इन्होंने कहा था कि भाई सरकार अगर हमसे कहे तो हम तो गंगा को 2 दिन में साफ कर देंगे, केवल कहें, बाकी हमें इनसे कोई सामान नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए। लेकिन सरकार पता नहीं क्यों, क्या कारण है, कोई समझ नहीं पा रहा, कोई बता नहीं पा रहा जो भाई ये इस कारण से हम जो इन लोगों को ये सफाई नहीं दे रहे जो गंगा की। ये समझ में, या तो ये जो कोई पैसा जैसे इनकी कमाई बंद होती होगी जिस कारण ये हमारे गुरुजी को नहीं कहते कि भाई आप ये सफाई कराओ जो। तो ये आज हम तो समझ नहीं पाए कि ये कारण है क्या है। मामला पैसे का ही वैसे, और वैसा पैसा नहीं है कोई मामला जो। आपका मानना क्या है, जितने आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं उनके बारे में मानना क्या है आपका? मेरा मानने से तो वैसे कुछ नहीं होता। बाकी मेरा मानना तो यही है कि मेरा गुरु तो बिल्कुल सच्चा है, सही है, पहले भी सही था, आज भी सही है। गुरु में कोई भी मेरे में कमी नहीं है। गुरु ने तो हमें ऐसी शिक्षा दी है, इतनी प्रेरणा दी है, और जिस पर हम चल रहे हैं कि इससे जो होगा इतनी आज तक किसी ने दी नहीं है। अपना बाप भी इस तरह से जो होगा अपने बेटों को नहीं पढ़ाता, नहीं बताता कि बेटा आपने इस रास्ते पर चलना है, आपने ऐसे करना है। हमारे गुरु ने, जिनको हम पिताजी कहते हैं, उन्होंने हमें ऐसी ऐसी बात बताई हैं कि जो आज तक किसी ने नहीं बताई। अपने माँ बाप भी कोई नहीं बताता जो होगा। सही रास्ते पर चलना सिखाया, बड़ों का सम्मान करना सिखाया है। इससे ज़्यादा और क्या बात होगी। माँ बाप का जो होगा सेवा करनी सिखाई है। उन्होंने कहा कि बेटा जो होगा ये वृद्धा आश्रम जो खोले जा रहे हैं, ये बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे ही माँ बाप आज वृद्धा आश्रम में जा रहे हैं। बेटा उनकी सेवा करनी है, और भी तुम्हें कोई मिल जाए तो उनकी भी सेवा आपने अपने माँ बाप की तरह ही करनी है। अभी हमें जो होगा यहाँ बहुत ऐसे मंदबुद्धि लोग मिल जाते हैं। यहाँ से भी हमने कईयों को जो होगा भिजवाया है, जहाँ उनसे पूछते बाज़ार में मिल जाते हैं कि उनको लाते हैं, उनकी साफ़ सफाई करते हैं, नहलाते हैं, बाल कट जैसे बाल बड़े हुए होते हैं वो कटवा करके, और साल में 2-4 ऐसे मिले जाते हैं जिनको हम उनके घर पहुंचाते हैं। तो ये सब गुरु की प्रेरणा से ही तो हो रहा है। बाकी और बताएं कौन सा गुरु, या सरकार के बताएं, सरकार ऐसा कौन सा जो होगा वो दे रही है कि भाई आप जो होगा किसी के साथ में ऐसा व्यवहार करना, किसी का इलाज करवाना। तो ये तो सब जो होगा हमारे गुरु की प्रेरणा से ही हो रहा है। जो भी हो रहा है, जो हमारा गुरु तो पहले भी सही था, आज भी सही है। बाकी ये कोई समय ऐसा आ रहा है जो होगा जो सरकार के समझ में नहीं आ रहा, क्यों उन्होंने जो होगा एक गुमनाम चिट्ठी कोई एक ऐसा आधार बना दिया कि उसी के ऊपर जो गुरुजी कोई तो उसमें हम तो कहेंगे फंसाया गया है। हमारा गुरु में जो कोई ऐब नहीं है, कोई दोष नहीं है। मैं तो ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। जो 3 साल हो गए हैं सर, 3 साल से ऊपर ही हो गया है, अब नहीं है उनके सत्संग लोगों को मिल रहे, तो अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? इस समाज में तो जो अभी जो लोग उनसे और नए जुड़ने थे भाई वो तो जुड़ ही नहीं पा रहे हैं, जो क्योंकि जब गुरु है ही नहीं तो लोग आएंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ। बाकी जो पहले पुराने जो लोग हैं, जो 6.5 करोड़ उनके फॉलोवर हैं, जो उनके साथ संगत है, वो तो आज भी बराबर आश्रमों में जा रही है, आ रही है, वहाँ सेवा कर रही है। जो उनका आश्रम है उसको सार संभाल कर रही है, वहाँ पर साफ़ सफाई करना। अभी जैसे मैं हूँ तो हमें वहाँ जो अपना आश्रम है बरनावा, वहाँ बहुत सेवा मिली हुई है। हम लंगर के सेवादार हैं, लंगर की सेवा करते हैं, अपने दरबार की साफ़ सफाई करते हैं, और वहाँ जो पुताई वगैरह जो होती है दरबार में, वो सारा जो होगा दादरी ब्लॉक ही करता है।
तो हम तो आज भी जो होगा अपना बराबर आ जा रहे हैं। हमें तो ऐसा कोई लगा नहीं कि भाई उनका कोई फॉलोवर जो होगा कहीं पीछे रह गया हो। अब यूँ 1-2%, 2-4% ना जा रहे हो, वो एक अलग बात है जो हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आश्रम में काफ़ी बार गए हो? मैं तो ये समझ लो कि काफ़ी बार क्या बताऊँ, महीने में 1 बार 2 बार तो जाता ही जाता हूँ। और मैं अकेला नहीं जाता, कम से कम 15-20 मेरे साथ और भी जाते हैं जो, जब भी जाते हैं इसी तरह से जाते हैं। सर, तो आश्रम के बारे में आपका क्या मानना है, वहाँ बेटियों की सुरक्षा को लेकर, वहाँ के माहौल को लेकर? देखिए, मैं अपने आश्रम के बारे में आपको बताऊं कि हमारा केवल एक, मैंने यही आश्रम एक ऐसा देखा है, और आश्रमों में मैं गया हूं, वहाँ सब सम्मिलित रहते हैं, लड़कियां भी, जो अपनी बहन बेटी हैं वो भी, भाई भी, सब एक साथ। केवल एक डेरा सच्चा सौदा ही एक ऐसी संस्था है कि जहाँ पर बहनें अलग रहती हैं, भाई अलग रहते हैं, बहनों का बिल्कुल अलग सम्मान किया जाता है, और जो बहन ही सेवादार होती है उनकी ड्यूटी लगाई जाती है कि भाई इधर कोई ना आए। और बहनों को अगर वहाँ कोई सेवा का कार्य भी दिया जाता है तो वो भी जो होगा बहनें, उसमें बहनें ही रहती हैं, ना कि उसमें कोई भाई। केवल बता तो दिया जाता है कि भाई बहनों ने इधर सेवा करनी है और भाइयों ने इधर करनी है, लेकिन वो एक साथ कभी जो होगा ना तो कोई रहते हैं, जैसे रात में सोने वोने का इंतजाम होता है, सबका अलग अलग होता है जो। तो ऐसा कोई है ही नहीं जो जितने सुरक्षित डेरे सच्चे सौदे में हमारी बहनें हैं। आज तक मैंने ऐसा कोई आश्रम या कहीं कोई तीर्थ स्थान कह लो, कुछ ऐसा कोई देखा ही नहीं है। बहुत जगह गंदगी ही गंदगी भरी मिली है, केवल एक डेरा सच्चा सौदा ही ऐसा है जहाँ पर बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं। लेकिन सर, चैनल्स पे लगातार बेटियों की इज्जत को तार तार किया गया, क्या कहना चाहोगे इसके बारे? जी, अब चैनल वाले तो कुछ भी दिखाएं, अब इस बारे में क्या कहें। एक बार मैं भी गया था डिबेट पे, मुझसे भी पूछा गया था जो होगा, सुरंग के बारे में बताया था कि भाई वो सुरंग है, इतनी बड़ी सुरंग है, और उससे जो होगा लड़कियां जो होगा, वहाँ गुरु जो होगा इन लड़कियों को सुरंग से ले जाते हैं। तो मैंने उनसे कहा था जो होगा कि आप मेरे साथ चलें, मेरा वो आश्रम वो सुरंग देखी हुई है, उस सुरंग को, और जो ये बताते हैं जो होगा कि भाई जो हम उसको तेरावास बोलते हैं, कोई गुफा बोलता है, उसकी दूरी 1 किलोमीटर है। और वो सुरंग जो है वो होटल में है, वो तो एक जो होगा पिकनिक टाइप वो बनाया हुआ, लोग उसमें कर आते जाते हैं होटल में जाने के लिए जो होगा, जहाँ लोग रुकते हैं, जो बड़े बड़े जो लोग जाते हैं, जो अपने डेरे से जुड़े हुए हैं, तो वो लोग वहाँ रुकते हैं। तो वो उसमें जाने का रास्ता है वो केवल जो होगा, बाकी तेरावास से और उसमें 1 किलोमीटर की दूरी है। अगर दूरी ना हो तो मैंने उनसे कहा था कि मैं जो होगा सर की शर्त लगाता हूँ, अगर उसका कोई भी आश्रम उससे जो होगा तेरावास से कोई भी संबंध हो, कोई भी जुड़ाव हो, ये सब झूठ है। चैनल ने बिल्कुल झूठ दिखाया है। जो हमारी बहन बेटियों की जो इन्होंने जो इज्जत को तार तार किया है, इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें गहरत आनी चाहिए, क्योंकि इनको इस तरह की जो होगा वो नहीं दिखाने चाहिए। सीन कह लो या किस तरह से ये एडिट करते हैं, ये तो यही जाना है, इसके बारे में हमें पता नहीं, हम एडिट करना भी नहीं जानते कुछ भी जो होगा। तो ये तो इन्होंने बिल्कुल सरासर झूठ दिखाया, झूठ, जितनी गंदगी इन्होंने दिखाया है भाई। और ये कहा भी जाता है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो इन्होंने भरना तो जरूर पड़ेगा ही पड़ेगा। मेरा तो बिल्कुल यही मानना है। जो हमारा दरबार तो पहले भी पाक साफ था, और आज भी अपना दरबार, अपना गुरु बिल्कुल पाक साफ। क्या आज के समय में इस समाज को संत जी की जरूरत है? हाँ, बिल्कुल ज़रूरत है। इतनी ज़रूरत है, जितनी कहा जाए उतनी कम है। अब ये प्रशासन, ये सरकार समझे या न समझे, ये एक अलग बात है। क्योंकि अब जैसे ये नशा का मामला आता है जो, तो इसमें तो सरकार, अगर नशा कम हो जाता है, सरकार की जो आमदनी कम हो जाती है, अभी इसमें लॉकडाउन में जो होगा कुछ दिन के लिए शराब बंद कर देती, लेकिन सरकार की ऐसी मजबूरी बन गई, पता नहीं सरकार को क्या हुआ कि एक दिन भूखी बढ़ने लगी, कैसे जो होगा तुरंत सबसे पहले इन्होंने जो होगा शराब के ही ठेके खुलवाए। तो ये तो सरकार की वो है मेहरबानी। नहीं तो गुरुजी ने तो जो होगा, देख लें आप जो होगा, शराब नशे के बारे में कितना वो किया है जो होगा कि भाई शराब नशा नहीं करना है जो होगा, शराब नहीं पीनी है, मांस अंडा नहीं खाना है। तो ये तो सरकार की वो है। सरकार क्यों नहीं चाह रही जो होगा कि गुरु बाहर आए समाज में? इसका जो क्या फ़र्क पड़ेगा जो होगा अगर गुरुजी जो होगा इस तरह से जो होगा भाई अपना जो होगा जनता को सुधारेंगे, जनता में अपना जो होगा ये पहुँचाएंगे संदेश, जनता सुधरेगी। तो जनता सुधरेगी तो फिर जो कितना फ़र्क पड़ेगा जो होगा। रामराज आने में तो कोई समय है नहीं जो होगा, लेकिन ये सरकारें नहीं चाहती कि रामराज आए, क्योंकि उन्हें तो नशा से जो होगा बहुत पैसा मिलता है। तो सरकार चाह ही नहीं रही जो
बाकी सरकार को ये चाहना चाहिए कि भाई इन संत को, इन गुरु को जो ज़रूर इसके ऊपर विचार विमर्श करके इनको छोड़ना चाहिए और इस समाज को साफ सुथरी छवि वाला समाज बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये हैं असली सच, रियल फैक्ट। ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो कहते हैं कि डेरा सच्चा सौदा में बहन बेटियों के बारे में बहुत अलग तरीके से दिखाया गया था। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए, सच्चाई क्या है? वो सूत्र या ये जीवित लोग जो बता रहे हैं कि हमने चप्पे चप्पे में डेरा सच्चा सौदा को जाना है, चप्पे चप्पे में हमने डेरा सच्चा सौदा में जाकर देखा है, गुरुजी को बहुत नज़दीक से जाना है, बहुत लंबे समय से जाना है। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए, आखिर क्यों फिर एक संत को, वहाँ जाने वाली बेटियों को, वहाँ जाने वाले लोगों को बदनाम किया गया? आखिर कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि समाज से नशा बंद हो, समाज में वेश्यावृत्ति खत्म हो, शराब इस दुनिया से, इस समाज से खत्म हो? आप लोग खुले दिमाग से सोचकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।